जी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी लिस्टिंग कि हमने लिस्टिंग बनाने के बाद लिस्टिंग कैसे करनी होती है। चलें जी, ओके जी, हमने लिस्टिंग करनी है और लिस्टिंग में ये देखना है कि हम लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं या हमने कैसे लिस्टिंग करनी है। सारे जरा सेलर सेंट्रल अकाउंट की तरफ देखें प्लीज। ये हमारा सेलर सेंट्रल अकाउंट है। जूम वालों को आवाज आ रही है जी? जूम वाले प्लीज जरा मैसेज करके बताएं आवाज आ रही है आप सबको और स्क्रीन भी नजर आ रही है। चलें, ओके गुड जी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फ्रेश हो जाएं जी सारे के सारे, ठीक है, बिल्कुल एक्टिव। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी हंटिंग शंटिंग सब कुछ खत्म हो चुका है। अब आपने सेलर सेंट्रल अकाउंट की तरफ आना है कि सेलर सेंट्रल अकाउंट कैसे यूज होगा। आपका ये सेलर सेंट्रल अकाउंट है जी, आपको बताया गया ये आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट इस तरह का होता है जिसके ऊपर आपकी ये ऑर्डर्स होते हैं। टुडे सेल्स बायर का कोई मैसेज आ जाता है, वो है बाय बॉक्स आपके पास कितना है, प्राइवेट लेवल के अंदर ये 90% से ऊपर ही होना चाहिए। ये आपके अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं कल के आपके, क्योंकि रोजाना हम लोग ट्रांसफर करते हैं, कल के ऑर्डर्स के पैसे पड़े हुए हैं, ये आज रात तक ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। रोजाना हम अपनी डिस्बर्समेंट कर लेते हैं, अपने पैसे निकाल लेते हैं। वैसे 14 दिन का सर्कल होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि रोजाना के रोजाना निकाल लें, क्योंकि जब जितना आपका अकाउंट पुराना होता जाएगा आप रेगुलर उसके पैसे निकाल सकते हैं। ओके जी, बात करते हैं आज की कि आज लिस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने कैटलॉग में जाना है। कैटलॉग नजर आ रही है जी? ये आईपी होता है आपके प्रोडक्ट रैंक, इसका इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है इसका आईपी रैंक। अच्छा, कैटलॉग में जाना है, आपने ऐड प्रोडक्ट्स में जाना है। ऐड प्रोडक्ट्स में आपने क्लिक करना है। अब यहां पे जब ऐड प्रोडक्ट में करेंगे तो वो कह रहा है कि फाइंड
वेरिएशंस में जाऊंगा, यहाँ पे वो थीम जो भी मेरा कलर है, जो भी कोई चीज है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे वो कलर डालूंगा अभी, क्योंकि मैंने लिस्टिंग ही नहीं की, वो मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा। जब मैं लिस्टिंग करूंगा, यहाँ पे भी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है ना, जब लिखेंगे तो आप बताएंगे। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मैं उनका एसन और वो सारी चीजें यहाँ पे डालूंगा, तो वो मेरे साथ क्या आ जाएगा, मर्ज हो जाएगा। वो मेरी पेरेंट लिस्टिंग के साथ चाइल्ड लिस्टिंग अटैच हो जाएगी। अब जब मैं किसी प्रोफाइल के अंदर जाऊंगा तो वो मेरी लिस्टिंग शो हो रही होगी, उन दोनों की भी। समझ आ गई है जी? SKU होता है ना, स्टॉक कीपिंग यूनिट। हाँ, आपको कभी वो स्टॉक कीपिंग यूनिट मांग रहा होता है, कभी वो एसन मांग रहा होता है, कभी वो FNSKU मांग रहा होता है। तो ये सारी चीजें होती है, ये अभी आप पढ़ेंगे आगे कि क्या होगा। ठीक है जी। अच्छा, पहले आ जाते हैं लिस्टिंग पे जी। PPC नहीं, आपकी मर्जी है, आप चाहे चाइल्ड के लिए भी चलाएं। देखिए आपके पास तीनों वेरिएशन है ना, आप किसी भी वेरिएशन पे चलाएं, वो आपका मसला है। आप जिस तीनों पे चलाने, अब देखें हम ये करते हैं कि पेरेंट पे सिर्फ चला देते हैं। जब वो पेरेंट को बाय करने आएगा तो ऑब्वियसली उसको दो नीचे ऑप्शन नजर आ जाएंगे कि भाई इसके पास तो ये भी हैं, हमें उस पर चलाने की क्या जरूरत है, हम पैसे क्यों जाया करें उस पर। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, ब्लैक पे शायद पेरेंट जो लिस्ट मैंने बनाई है इस पे ऑर्डर सही जनरेट नहीं होंगे, शायद दूसरा कलर जो बहुत अच्छा है, तो आप दूसरे पे चला लें। वो जब दूसरे पे जाएगा तो उसको दोनों प्रोडक्ट भी शो होंगे जी। बात हम लिस्टिंग पेरेंट भी डाली, चैट डाली, मर्ज भी कर दिया। हम आते हैं कि आप मैं ब्लैक को पेरेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ऐसा पॉसिबल है? देखिए आपको ये लिस्टिंग करने के दौरान सोचना है, लेकिन बाद में आप कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आपने PPC अगर ग्रीन पे चलानी है ना, तो ग्रीन को भी खोलेंगे तो वो पेरेंट और चाइल्ड उस वेरिएशन में नजर आएंगे। जो उस लिस्टिंग को ओपन करेगा ना, उसमें वेरिएशन नजर उसको आएंगे। तो आपको इसलिए कोई मसला नहीं होना चाहिए जी। और कोई बस चलें जी, आगे आप देख लेते हैं ताकि इसको ना क्लियर करें। पहला है जी प्रोडक्ट ID, UPC कोड आपने यहाँ पे डालना है, और यहां से सिलेक्ट में जाके UPC को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे टाइटल डालना है, आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है। आपके प्रोडक्ट का जो टाइटल होता है वो यहाँ पे आता है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? सबको समझ आ रही है? यहाँ पे ब्रांड का नाम, वो कह रहा है अपने ब्रांड का नाम बताओ। जो भी आपने ब्रांड बनाया होगा, जिस नाम से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, या आप जो Amazon पे अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ब्रांड का नाम लिख देंगे। मैन्युफैक्चरर, ऑब्वियसली अगर ब्रांड आपका है तो मैन्युफैक्चरर भी वही ब्रांड का रहा होगा, तो मैन्युफैक्चरर वाले जगह पे भी, अच्छा सामने से उमर भाई को बुला लें। अच्छा, तो आपने ब्रांड मैन्युफैक्चर में भी क्या लिखना है, ब्रांड का नाम लिखना है। उसके बाद यूनिट काउंट के, एक यूनिट कितने का आप सेल करना चाहते हैं, आपको कितने का मिला है, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, 4 का लिखते हैं, 5 का लिखते हैं, 6 का लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। नहीं, बेचना कितने का, आपको कॉस्ट। अब ये इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे यूनिट प्राइस की जगह आप ये लिख देंगे कि आपका कितने का पड़ा है सामान। ये वो प्राइस होती है जो वो वैसे मांग रहा होता है, इस पे कोई आपको वो नुकसान या वो कोई होने वाला नहीं है। यहाँ पे एक प्राइस लिखते हैं जो इस पे आपको या वो मिला है या आप उसको बेचना चाहते हो। ठीक है, वो कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, यूनिट काउंट क्या है, कितने का है, बस वो लिखते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, किधर नहीं, वो ये है कि अगर आपके ब्रांड का, आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, आपका ये इंडिविजुअल अकाउंट है, ये क्या है, तो आप उसको ब्रांड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो जूम बंद होने वाला है तो उसको दोबारा करें। मैं एडवांस सब पता लगेगा, पहले ये तो देख लो, अल्लाह दे बंदे हो। अच्छा जी, यहां तक लिस्टिंग की पहला कॉलम समझ आ गया। पहला UPC कोड, फिर जैसे UPC सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टाइटल डालना है, ब्रांड नाम डालना है, मैन्युफैक्चर में भी क्या आएगा, ब्रांड आएगा। ये अपने ध्यान में डाल लें, अगर कंफ्यूज कभी होते भी हैं जिंदगी में तो हम हैं ना आपके साथ। आपको ये पढ़ाने के बाद ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया तो बात खत्म। आप कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होगी, ये जूम वाले भी कान खोल के सुन लें, आप सारे हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, नो इशू। क्लाइंट का हो, कोई भी इशू हो, आप हमसे आके पूछ सकते हैं। यहाँ पे यूनिट काउंट हो गया। अब आते हैं ऑफर्स में। अब वो कहते हैं सेलर SKU बताएं। अब सेलर SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, आपके किसी प्रोडक्ट का नाम, आपकी स्पेस। आपको वो कह रहा है कि भाई ये जो तुम प्रोडक्ट डाल रहे हो, ये नाम कभी चेंज नहीं होता, एक बात याद रख लेना। अगर तुमने एक दफा कोई रख लिया
ये जिंदगी में कभी चेंज नहीं होगा। ये वो नाम होता है जो कि आपकी स्पेस को दिया जाता है। स्पेस कौन सी होती है? जो आपको जगह दे दी गई है, जहां पे आपका सिस्टम आपके प्रोडक्ट ने आना है, जहां पे आपकी उस वेरिएशन ने आना है। मतलब अमेज़न ये नहीं है अब 3 कोने हैं, 3 आपके पास स्लॉट्स होती है, मतलब एक अलमारी है तो उसके अंदर 3 दराज हैं, ठीक है। अब एक दराज में आपका रेड कलर आएगा, एक में ग्रीन कलर आएगा, एक में ब्लैक आएगा, समझ रहे हैं? तो अमेज़न ने ये आपको दे दिए हैं। अब वो कहता है कि इस लिस्टिंग पे जब तुम इन्वेंट्री मंगाओगे तो मुझे पता चल जाएगा ये कौन से सेलर एसकेयू का है, क्या एसकेयू है, कौन सी वेरिएशन है, जिस डब्बे में मैंने ये जाके तुम्हारा सामान रखना है। समझ आ गई? तो ये आपने खुद से रखना होता है। योर प्राइस, आप कितने की बेचना चाहते हैं उसको, यहां पे वो प्राइस डालनी है, ठीक है। कंडीशन ऑब्वियसली न्यू। अब ये 2 चीजें मांग रहे हैं यहां पे, कहता है आई विल शिप इट माई सेल्फ। अब ये क्या मतलब इसका? FPM। या वो कहता जाता है Amazon will dispatch and provide customer services, मतलब FBA। तो अगर आप प्राइवेट लेवल FBA करें तो आपने कौन से ऑप्शन को लेना है? समझ आ गई सबको? ओके जी। अब ये करने के बाद आप जी जो SKU आप कह रहे हैं वो हमें खुद से अपने रैंडम वर्ड्स यस, आप प्रोडक्ट के मिलता जुलता कोई नाम रख दें, जोड़ के रख दें। हाँ, नंबर्स या अल्फाबेट, नंबर्स भी रख सकते हैं, अल्फाबेट भी रख सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आप जो मर्जी रखना चाहते हैं रखें, ये आप पे है जी। सर्च पे नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। ये है भाई आपका वेयर हाउस में जगह रखने के लिए, इसका लिस्टिंग में उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये नाम आपकी इन्वेंट्री रखने के लिए। ये पाउंड है ना, यूके के अंदर कर रहे हैं। हाँ ये पाउंड है, तो आपको यूके के सेंटर अकाउंट खोला हुआ तो यूके का ही बताएगा। सही है जी, ओके जी। अब देखें आपने 2 चीजें यहाँ पे फिल की हैं, पहला जी वाइटल इन्फो और दूसरा है ऑफर, ठीक है। और तीसरी इमेजेस भी आप डाल दें, कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आपने डाल, डमी लिस्टिंग का भी बता रहा हूँ फिलहाल, याद रखिएगा 3 चीजें बता रहा हूँ डमी लिस्टिंग के लिए। पहली है वाइटल इन्फो, दूसरी है ऑफर, समझ आ गई सबको, और तीसरी है इमेज। यहाँ पे आके आप कोई भी 1-2 इमेज डाल दें डमी लिस्टिंग के लिए। डन, क्लियर हो गया? इसके बाद नीचे जाके आपने क्या कर देना है? सेव, सेव एंड फिनिश। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक सबको समझ आ गई? यहाँ तक ओके जी। यहाँ तक हम इसको करते हैं डमी लिस्टिंग को क्लियर, सबको समझ आ गई यहाँ तक डमी लिस्टिंग। अब हमने करनी है ओरिजिनल लिस्टिंग। डमी लिस्टिंग हमारी हो गई, ओरिजिनल लिस्टिंग वाइटल इन्फो आपने पहले से ही ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। अब आपने पहले अगर कोई, अच्छा एक बात याद रखिए, यूपीसी कोड कभी चेंज नहीं होता। जब एक दफा लग गया, एक दफा एक प्रोडक्ट के लिए एक ही यूपीसी कोड होगा। जो आपने यहाँ पे यूपीसी कोड इसके लिए यूज कर लिया वो किसी प्रोडक्ट के लिए यूज और नहीं कर सकते। $5, $6, $7, $8, $9, $10 इतने की होती है एक यूपीसी। अब जितने इंक्रीज करते जाएंगे वो सस्ता होता जाएगा। 1 लेंगे महंगा मिलेगा, 5 लेंगे थोड़ा सस्ता मिलेगा, 10 लेंगे थोड़ा और सस्ता मिलेगा, 20 लेंगे थोड़ा और सस्ता मिलेगा। तो ये उसलिए, समझ रहे हैं? तो आप अपनी वेरिएशंस के हिसाब, और ये कभी भी आप खुद नहीं लेते, अगर आप क्लाइंट के लिए काम करें ये आपको क्लाइंट लेके देता है। डन हो गया जी, ओके जी। पहले ही आपको पता चल गया था। अब मैं आता हूँ वेरिएशंस पे। अगर मेरी वेरिएशंस हैं तो ठीक है, मैंने वेरिएशंस के अंदर डालना है, अदरवाइज मेरे वेरिएशंस के अंदर चीज नहीं डालनी। अब ऑफर में आ जाते हैं। अब ऑफर में आएंगे जब, तो आप यहाँ पे ऐसे सेलर लिखा, योर प्राइस लिखा, कंडीशन लिखा और इसको स्टार्ट कर दिया, इमेजेस डाली। अब मैं कर दूं एडवांस भी, चलें जी। इस पे आते हैं, प्रोडक्ट टैक्स कोड नहीं लिखना, योर प्राइस कोड, योर प्राइस यहाँ पे लिखी मैंने, फॉर एग्जांपल 16 पाउंड की मैं बेचना चाहता हूँ, 16 पाउंड की मैं बेचना चाहता हूँ, या 16.59 की मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है। अब नीचे आए, वो कह रहा है अगर कोई सेल लगानी है इस पे, मतलब कि तुम अगर ओरिजिनल प्राइस तुम्हारी 16 रुपए है, अब तुम्हारी इनिशियल लॉन्च है, तो क्या तुम इसको कोई सेल लगाना चाहते हो कि जो अभी तुम्हारी लॉन्च है तो तुम सस्ता थोड़ा बेच दो 2 दिन 3 दिन, उसके बाद तुम फिर इसको महंगा बेच दो। एक बात अब मैं टेक्निक आपको बताने लगा हूं, हमेशा याद रखिएगा। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब भी आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो कोशिश करना है कि ब्रेक इवन पे बेचें।
टॉप पे आने, सेल्स को बढ़ाने के लिए। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, समझ रहे हैं? तो उस पे बेचे ताकि जब आप नो प्रॉफिट नो लॉस बेचेंगे ऑब्वियसली आप कंपैटिटर के से कम प्राइस रख के बेचेंगे। और जब लोगों को नजर आएगा जी दोनों सेम चीजें बेच रहे हैं और एक बंदे की पैसे कम में बेच रहा है, तो हमेशा लोग उससे बाइंग करते हैं। लोगों की ये टर्मिनोलॉजी है। तो थोड़े से आप 50 पैसे ऊपर रख लें प्रॉफिट, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रखना। इनिशियल लॉन्च में आपको कभी भी ऑर्डर एकदम से जनरेट नहीं होंगे। हमेशा जो भी लॉन्च करनी है पैसे कम रख के फिर करना है, ब्रेक इवन पे प्राइस रख के करनी है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जी योर प्राइस में मैं 16 पाउंड में डालना चाहता था, सेल प्राइस में लगाना चाहता हूँ जी। मैं चाहता हूँ मेरी इनिशियल लॉन्च है तो मैं 14.99 में भी बेचूंगा। अब वो कहेगा 14.99 में डेट बताओ कब से कब तक तुमने एक सेल लगानी है। तो आज 3 है, मैं 3 से शुरू करूंगा, मैं 5 तक लगाऊंगा। ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी 5 के बाद। क्या हो जाएगी? जूम चल रहा है ना लोग इसमें? अच्छा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी 5 तारीख के बाद। ठीक है जी। उसके बाद आपने कंडीशन न्यू रख ली। अब और क्या करना है जी? मैक्स ऑर्डर। अच्छा, एक और चीज बताने लगे यहाँ पे, जब आप सेल लगा रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने लगा दी जी 16 रुपए की चीज 12 रुपए में, और लोगों को पता लग गया जी ये तो बहुत सस्ती दे रहा है, और आपसे लोग 200 पीस उठा लें, 60 पीस उठा लें, तो वो आपको लग गए ना, मतलब कि आपका तो काम खराब हो गया। समझ रहे हैं? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट लगा देनी है 5, कि भाई एक बंदा एक अकाउंट से सिर्फ 5 ही चीजें मुझसे बाय कर सकता है इस सेल पे, अदरवाइज उससे ज्यादा ये मुझसे सेल नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाऊंगा तो वो आती जाएगी। आपको 999 मेथड का सुना है? मैं उसका आपको बता देता हूँ। जब आपने किसी कंपैटिटर की फाइंड करनी होगी इसके पास कितनी इन्वेंट्री रह गई है दुबई के अंदर या किसी और जगह पे, कितनी इन्वेंट्री रह गई है, तो आप 999 मेथड लगाते हैं। 999 मेथड में ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि अगर देखिए आपको जंगल, अब देखिए दुबई के अंदर तो ये नहीं पता ना कि कितनी सेल हो रही है, जंगल स्काउट हमारे पास नहीं चलता वहां पे, हम वहां पे 999 मेथड लगाते हैं। 999 मेथड ये होता है कि आपको वो ये बताता है कि आज इसकी इन्वेंट्री 400 पीस है, आप कल इसी टाइम पे दोबारा उसी प्रोडक्ट पे 999 मेथड लगाते हो, तो कल 400 थी, आज उसकी 350 रह गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके 50 पर ऑर्डर जा रहे हैं। ये आप पूरा एक वीक का एनालिसिस करते हैं दुबई के अंदर, क्योंकि दुबई में तो ये चीजें चलती नहीं है, तो दुबई में आपने मैनुअली इसको देखना होता है। इसकी और बहुत सारी टेक्निक्स हैं दुबई की, जो कि अगर कोई पूछना चाहे, लॉन्च करना चाहे, तो चलो मैं उसके साथ कुछ शेयर कर दूंगा। ये मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी, चले जी सारे दोबारा सुन लें। ये जो मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर हम यहाँ पे लिमिट नहीं लगाएंगे तो लोग आपसे सेल प्राइस पे बहुत सारी चीजें उठा के ले जाएंगे, जो आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पे क्वांटिटी आपने लाजमी लगानी है कि एक बंदा आपसे 4 चीजें परचेज करे या 5 करे, इससे ज्यादा ना करे। ठीक है, बस एक ये कॉलम फिल करना है, बाकी किसी कॉलम को आपने फिल नहीं करना। ओके जी। Amazon will dispatch provide services। ओके, डन हो गया। अच्छा जी, ये कॉम्प्लीमेंट्स में ये है कि अगर देखें, आप देख लें यहाँ पे कि अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें बैटरी शैटरी इथिलियम या कोई मटेरियल यूज हुआ है, तो फिर इनमें से कोई एक कॉलम, जो जो कॉलम आपके काम के हैं उनको फिल करें, अदरवाइज इनको छोड़ दें। यहाँ पे है जी, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्स में जाके यहाँ पे अगर आपकी कोई प्रोडक्ट बैटरी के रिलेटेड है या आपकी कोई रिक्वायरमेंट, आप देखें यहाँ पे आपके पास अगर कोई फॉर एग्जाम्पल बैलून्स हो, तो आप उसमें बैटरी की कॉलम तो नहीं ना फिल करेंगे। ठीक है, जो आपके रिलेटेड हैं, बैटरी का कोई आइटम है या कोई आपका केमिकल यूज हो रहा है जो कि होगा या कुछ इस तरह है, तो वो आप उसको यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल के उसको फिल कर सकते हैं कि बैटरी का वेट क्या है, कितने ग्राम्स की है, नंबर ऑफ लिथियम क्या है, नंबर ऑफ लिथियम इन सेल्स क्या है, वो सारी चीजें अगर आपने, अव्वल तो आपने ये इस तरह की कोई चीज हम आपको रिकमेंड ही नहीं करेंगे करें। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपने कोई करता है, आपका कोई क्लाइंट कर रहा है, तो आप ये लिस्टिंग करना जरूरी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इमेजेस में। इमेजेस में यहाँ पे आपने कम से कम 7 इमेज लाजमी डालनी है, 7 इमेज लाजमी डालनी है, कम से कम 7 इमेज अपने प्रोडक्ट की डालनी ही डालनी है, उससे कम नहीं डालनी। क्लियर हो गया जी सबको? यहाँ पे 7 इमेजेस डालनी है। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे। ये ले जी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालें। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है पता है ना? क्या होती है डिस्क्रिप्शन? जब आप प्रोडक्ट को नीचे लेके जाते हैं तो नीचे, सबसे नीचे जो आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, क्या है,
वो सारी उसके बारे में आप वहां पे कीवर्ड यूज करके डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। अब ये है जी आपके बुलेट पॉइंट्स जी। सॉरी हाँ 5,000 इतनी कर सकते हो। अच्छा जी, अब ये देखें, ये तो होगी आपकी डिस्क्रिप्शन। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं यहां से आपको दोबारा बता देता हूं। जूम वाले भी जरा देख लें। ओके जी, ये चेक करें। ये सबसे पहले तो ये जी, इसको कहते हैं आप टाइटल, जो आपको सबसे पहले बताया कि टाइटल होता है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ब्रांड नाम। ब्रांड नेम जो आप डाल देंगे यहाँ पे ब्रांड नेम आ जाएगा। ओके जी, ये आ गई आपकी वेरिएशन। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि कौन सी पेरेंट है कौन सी चाइल्ड है, क्योंकि आपकी पेरेंट जो लिस्टिंग होती है वो हमेशा पेरेंट होती है। समझ रहे हैं, जो पहली लिस्टिंग होगी उसके बाद आप जो जिस मर्जी को इधर क्लिक करें। ओके जी, अब इसके बाद कलर ब्रांड। अब ये होते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स। ये बुलेट पॉइंट अब ये आपने कहां पे डालने हैं, यहाँ पे। ये देखें, ये जो की फीचर्स देख रहे हैं, ये पहला बुलेट पॉइंट, ये दूसरा बुलेट पॉइंट, ये तीसरा बुलेट पॉइंट, ये चौथा बुलेट पॉइंट और ये पांचवा बुलेट पॉइंट। अब इसके बाद वो आपको नजर आ रहा है कि और दे रहा हूं 5 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे डालने हैं। आप देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5। समझ आ गया आपको? 5 बुलेट पॉइंट्स अपने आपने यहाँ पे डालने हैं। ये होते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स जो आपने यहाँ पे डालने हैं। अब बात करते हैं इस डिस्क्रिप्शन की। ये डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है, नीचे आए। ये आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है जो कि आपने यहाँ पे डालनी होती है। समझ आ गई सबको? क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। दोबारा से रिपीट करो, गौर से सुनिएगा, सारे कान खोल के सुनिएगा। जूम वाले भी जी सारे क्वार्टरली इन्फो पे आएंगे आप। ये जो टाइटल डालेंगे ना यहाँ पे, ये आएगा, ये फर्स्ट पे ये टाइटल आएगा जो आपने यहाँ पे डाला है प्रोडक्ट आईडी के नीचे, ये आएगा यहाँ पे। और ये जो ब्रांड नेम है, ये जब आप यहाँ पे ब्रांड नेम डालेंगे तो ये आएगा आपका यहाँ पे। समझ रहे हैं? ओके जी, उसके बाद दूसरी चीज आपके पास आ जाती है बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन। आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो जो आपकी बुलेट पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके 5 बुलेट पॉइंट्स हैं। ठीक है, समझ आ गया? जो आपके हैं ये वाले, ये आपके बुलेट पॉइंट्स 5 आगे जो आपने डालने हैं। फिर आखिरी चीज आ गई आपकी डिस्क्रिप्शन, जो कि ये। समझ आ गई? सबको क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई इशू, किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है? चलें डन हो गया। अब बात करते हैं सर्च टर्म्स की। याद है मैंने आपको कहा था बैक एंड सर्च कीवर्ड्स? वो ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपने डालने होते हैं। अब दोबारा जरा लिस्टिंग करने का गौर से सुन लीजिएगा। मेन चीजें बस याद रखें, भूल जाए बाकी चीजें। सबसे जो ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स है ना, आपके जो मेन कीवर्ड होते हैं, पहले 2 या 3, वो आपके टाइटल में आते हैं। उसके उससे जो कम होते हैं ना, वो आते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स। उसके बाद जो कीवर्ड्स बचे हैं वो आते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब जो आपके रिलेटेड और अनरिलेटेड कीवर्ड जो आप डालना चाहते हैं, अनरिलेटेड कौन से होते हैं? गिफ्ट फॉर मैन, वुमेन का कीवर्ड हो गया, मैन का कीवर्ड हो गया, बैलून्स हो गए, या कार हो गया, होम एंड इंडोर हो गया। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये बड़े ब्रॉड कीवर्ड्स हैं जिसपे हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट रैंक हो। अब कुछ होता है कि हमारी प्रोडक्ट पे ये इंडोर आउटडोर मिल नहीं रहा होता, मतलब हम टाइटल में बुलेट पॉइंट्स में नहीं डाल सकते, लेकिन हम अपनी सर्च टर्म में कहीं ना कहीं चालाकी से डाल देते हैं ताकि ये हमारे कीवर्ड्स को ऊपर ले आए, हमारे कीवर्ड्स को रैंक। ये नजर नहीं आते। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनसे आपको सेल्स बड़ी अच्छी आ सकती हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट ऊपर जा सकता है। इनको कहते हैं बैकएंड। बैकएंड का काम जो करता है ना, आपने बैकएंड प्रोग्रामिंग और फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग का पता होगा। बैकएंड सारी फिल्म होती है बैकएंड की प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो ये वो चीज है बैकएंड। जितने स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स आप डालेंगे ना, उतना आपको फायदा होगा। याद रखिएगा, जितने स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स आप बैकएंड में डालेंगे उतना आपको मजा आएगा। बेशक मेन कीवर्ड 2-3 उठा के इसके डाल, ठीक है?
आप लिस्टिंग के अंदर ये नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल बैलून्स है तो आप 10 जगह बैलून्स बैलून्स बैलून्स, भाईजान 2 दफा या 1 दफा लिखेंगे तो वो बैलून्स पूरी लिस्टिंग पे छा गया, उसने शो होना ही होना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं 10 दफा अगर बैलून लिखूंगा तो यार मेरा तो कीवर्ड पहले नंबर पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। समझ रहे सारी बात जी। तो ये आपका आ गया सर्च टर्म। यहाँ पे आप एक लाइन के अंदर स्पेसिस देके, फॉर एग्जांपल ये कामरान एक कीवर्ड हो गया, अली दूसरा कीवर्ड हो गया, रजाक तीसरा कीवर्ड हो गया, दानियाल चौथा कीवर्ड हो गया, ये समझ रहे हैं। ये इस तरह स्पेसिस देके आपने कीवर्ड्स लिखने हैं। क्लियर हो गया जी सबको, समझ आ गई सबको, यहां तक कोई मसला कोई परेशानी? ले जी, यहाँ पे अगर आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे आप डाल सकते हैं तो वो डालें। फॉर एग्जांपल आपका इनर मटेरियल क्या है, आउटर मटेरियल क्या है, पैकेज क्वांटिटी क्या है, उसके बाद लॉन्च डेट रिलीज डेट इसको ना लिखें, प्रोडक्ट डायमेंशन क्या है, लेंथ क्या है उसकी, विड्थ क्या है उसकी, हाइट क्या है उसकी, और उसको सिलेक्ट करें कि मटेरियल यार्ड्स में है किस में है, उसको डिस्प्ले वेट उसका बताएं कि आप वहां पे जो वेट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे शो हो रहा है ये आप देखें। ये जो कॉलम अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा ये कॉलम है, समझ रहे हैं। ये जो चीजें इसने मांगी हुई है, वेट है, बैटरी है या नहीं है, पजल्स क्या है, मैन्युफैक्चरर रेफरेंस क्या है, ये जो उसने वो कॉलम किए हुए फिल जो उसकी जरूरत के थे, बाकी उसने छोड़ दिए। समझ गए आप बात? आपको क्लियर होगी यहाँ तक बात? तो बेटा ये है जी आपकी लिस्टिंग।